प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा अर्थात भीमसैनी एकादशी। भीमसेन बोले कि महाबुद्धि पितामह, आप मेरा वचन सुनिए। बड़े भैया युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हे सुव्रत, ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। ये मुझसे सदा कहते हैं कि ब्रिकोदर, तू भोजन मत कर। हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी भूख दुस्सह है, अर्थात मुझसे भूख नहीं रुकती है। मैं नाना प्रकार के दान विधि पूर्वक कर सकता हूँ, केशव भगवान का पूजन भी कर सकता हूँ, पर व्रत किए बिना ही मुझे कोई ऐसा उपाय आप बताएं जिससे कि कम समय में ही अधिक फल प्राप्त हो। भीमसेन का यह वचन सुनकर व्यास जी बोले कि जो तुमको स्वर्ग अति प्यारा है और नरक बुरा लगता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी में कभी भी भोजन मत करना। भीमसेन बोले कि हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे कहता हूँ कि हे मुने, एक बार के भोजन से भी मुझसे नहीं रहा जाएगा तो मैं उपवास कैसे रहूँगा। ब्रीक नाम की जो अग्नि मेरे उदर में है, जो हमेशा जलती रहती है, जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वह शांत होती है। मैं केवल एक व्रत कर सकता हूँ जिससे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, उसे मैं यथार्थ विधि से करूँगा। सो आप वह एक निश्चय करके कोई ऐसा एकादशी व्रत बतलाइए जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले कि हे नराधिप, तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म सुने, परंतु कलयुग में उनका करना कठिन है। सहज जिसका उपाय है और जिसमें धन भी थोड़ा लगता है और क्लेश के बिना ही बहुत सा फल मिलता है, और जो सब पुराणों का सारभूत है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। जो दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता, वह कभी नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुन करके महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांप गए और भयभीत हो गए। बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हे प्रभु, बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। तब व्यास जी बोले कि वृक्ष के अर्थात मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो यत्न से उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है। आचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासे भर जल ले, अर्थात जिसमें मासे भर का स्वर्ण डूब जाए। यह शरीर शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहलाता है। गऊ के कान के समान किए हुए हाथ से एक मासे के प्रमाण भर जल पिए। उससे न्यून या अधिक होए तो मद्यपान के समान होता है। अन्न का भोजन कभी न करे, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन न करे और न जल पिए तो बिना यत्न किए 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी का निर्मल प्रभात होने पर स्नान करे, फिर विधि पूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। इस प्रकार करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, हे भीमसेन, उसे तुम सुनो। संवत्सर के मध्य में जो एकादशी होती हैं, उन सबों का फल इस एकादशी में प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आओ। एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य की शुद्धि नहीं है और अस्मार्थ संस्कार भी नहीं है, और दुष्ट कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक तो है ही नहीं। हे वायुपुत्र, तुमसे बहुत क्या कहूँ। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन न करे और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करे, निराहार व्रत करे। इस व्रत से जिस फल की प्राप्ति होती है, हे ब्रिकोदर, सो तुम सुनो। सब तीर्थों में जो स्नान पुण्य होता है, सब दानों से जो फल प्राप्त होता है, हे ब्रिकोदर, इसका व्रत करके वह सब फल प्राप्त कर सकता है मनुष्य। जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है, वही फल एक निर्जला एकादशी के व्रत करने से होता है। इस एक ही एकादशी के व्रत से धन, धान्य, बल, आयु को देने वाली
पुत्र और आरोग्य फल को देने वाली जितनी एकादशियाँ है उन सब का फल प्राप्त होता है। हे नरव्याघ्र, यह मैंने तुमसे सत्य कहा। और बड़े शरीर के भयंकर काले पीले यम के दूत भयानक दंड और फांसी को लिए हुए उसके समीप नहीं जाते हैं। पीताम्बर धारण किए हुए सौम्य स्वरूप वाले चक्र हाथ में लिए हुए जिनका वेग मन के समान है, ऐसे विष्णु के दूत अंतकाल में इस व्रत के करने वाले मनुष्य को विष्णुपुरी में ले जाते हैं। इसलिए सब यत्न से यह निर्जल उपवास व्रत करने योग्य है। इसमें जल धेनु का दान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जनमेजय, यह सुनकर भीम ने इस व्रत को किया। हे राजन, इसलिए सब पापों की शांति के लिए यत्न सहित हरि का पूजन करो। हे देवेश, आज मैं जल वर्जित व्रत करूँगा। हे अनंत देवेश, तुम्हारे वासर से दूसरे दिन भोजन करूँगा। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके उपवास में तत्पर होवे। सब पापों के नाश के लिए श्रद्धा और दम से जो इंद्रियों का वश करता है उसके द्वारा व्रत करे। सुमेरु और मंदराचल के समान स्त्री या पुरुष का पाप एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। वस्त्र में लपेट के स्वर्ण समेत घट का दान करना चाहिए। और जो इस निर्जला एकादशी में जल न पीने का नियम करता है वही पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रति पहर में स्नान दान जप होम करता है वह करोड़ों फल स्वर्ण दान के फल को प्राप्त होता है। वह सब अक्षय कहा गया है। यह कृष्ण का वचन है। हे नृपोतम, अगर निर्जला एकादशी के व्रत कर लिया तो अन्य धर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। विधिवत उपवास करें और मनुष्य को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन जो स्वर्ण अन्न वस्त्र दिया जाता है, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, वह सब देने वाले अक्षय होता है। और जो एकादशी को अन्न भोजन करता है वह पापों का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल होता है और मृत्यु के बाद परलोक में दुर्गति को प्राप्त होता है। और जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करके दान करेगा तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वह परम पद को प्राप्त करेगा। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी, चोर, गुरु से द्वेष करने वाला, सदा झूठ बोलने वाला, इन सबों में जो एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। हे कुंती के पुत्र भीम, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष हैं उसे सुनो। श्रद्धा तथा दम द्वारा युक्त होकर स्त्री पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जल साई का पूजन करे, जलमयी धेनु का दान करे। हे नृपश्रेष्ठ, अथवा प्रत्यक्ष गौ का दान करे, घी की धेनु का दान करे, उसके साथ नाना प्रकार के मिष्ठान देकर के दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। उनके संतुष्ट होने से मोक्ष को देने वाले हरि संतुष्ट होते हैं। जिनके द्वारा एकादशी के व्रत नहीं किया गया उनके द्वारा अपनी आत्मा से द्रोह किया गया है, वे पापात्मा और दुराचारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने सदा अनाचार करने वाले अपने कुल के 100 पुरुषों को पीछे के और 100 पुरुषों के आगे के समस्त पितरों को उद्धार कर देते हैं और वासुदेव के धाम में पहुंचा देते हैं। जो सदा शांत और दान में तत्पर होकर के रात्रि में जागरण करते हैं, हरि का पूजन करते हैं, उनका एकादशी के व्रत करने से 100 पुरुष तथा पीछे के और 100 पुरुष आगे के सब लोग विष्णु लोक में जाते हैं। अन्न, जल, गौ, वस्त्र, सजया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता ये निर्जला एकादशी के दिन देने चाहिए। और जो उत्तम पात्र ब्राह्मण को उपाना है अर्थात जूतों का दान करता है वे स्वर्ण के विमान में चढ़ कर के निश्चय ही विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं और जो कहते हैं वे दोनों स्वर्गलोक को जाते हैं। अमावस्या में सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है वही फल इस कथा को सुनने से प्राप्त होता है। दत्वन करके नियम करे कि आज एकादशी का निराहार व्रत करूँगा, जल भी कभी नहीं पीऊँगा। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़ कर के जल न पिए और द्वादशी के दिन त्रिविक्रम भगवान का पूजन करे। गंध, पुष्प, दीप, जल से आदि से हरि को प्रसन्न करे। विधि विधान से पूजन करके मंत्र का उच्चारण करे कि हे देव देवेश, हे ऋषिकेश, हे संसार समुद्र से तारने वाले, इस जल कुंभ के दान से मुझे परम गति को पहुँचाओ। इसके बाद हे भीम, यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न, छत्र, उपान और फल से युक्त घड़ों का दान करे और भी दान देवें।
जल धेनु तू विशेष रूप से देवे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके आप भी मौन होकर के द्वादशी के दिन भोजन करें। ऐसे पापों का नाश करने वाली द्वादशी को पारण करे तो वह सब मनुष्य पापों से मुक्त होकर के निर्दोष पद को प्राप्त होता है। उसी समय से भीम द्वारा यह शुभ एकादशी की गई और इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।